नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एक घर की छत बनने में कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना रेत लगेगा, उसके अंदर 10 mm वाली गिट्टी कितनी लगेगी, 20 mm वाली गिट्टी कितनी लगेगी। गिट्टी को हम लोग एग्रीगेट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये चीज़ें निकाल सकते हैं। वैसे आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर बैठ के भी ये चीज़ निकाल सकते हैं कि हमको अगर 4 इंच की छत डालनी है तो हम लोगों को कितना सरिया लगने वाला है, अगर हम कितना सीमेंट, जो भी हमको रेत वगैरह सब लगने वाला है, मटेरियल कितना लगने वाला है। उसके अलावा अगर हम लोग 5 इंच की छत भी डाल रहे हैं तो हम लोगों को मटेरियल कितना लगने वाला है। तो आप लोग पर स्क्वायर फीट में मैं आपको बताऊंगा, आप लोग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो 2000 स्क्वायर फीट हो, चाहे 5000 स्क्वायर फीट हो, चाहे 1000 स्क्वायर फीट हो, चाहे 500 स्क्वायर फीट हो, जो मर्जी चाहे निकालो। उससे मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बस खाली घर की छत के लिए है, घर की स्लैब के लिए है, और किसी और चीज़ के लिए इसको मत लीजिएगा। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होती है। ये मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर सरिया छत में यूज़ होता है, सीमेंट का भी छत में यूज़ होता है, कोई सा भी फ्लोर हो उसमें अधिकतर सीमेंट का यूज़ होता है। जितना हम लोग कॉलम बीम भरने में यूज़ नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोगों का छत में मटेरियल लगता है। तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप में बता रखा है। एक 4 इंच की स्लैब के लिए कितना मटेरियल लगने वाला है, और 5 इंच की स्लैब के लिए कितना मटेरियल लगने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 4 इंच के हिसाब से बना रखा है, और यहाँ पे मैंने 5 इंच के हिसाब से यहाँ पे आपको दिखा रखा है। तो ये 2 टाइप की स्लैब जनरली यूज होती है, तो 4 इंच या 5 इंच। अगर 4 इंच है तो उसमें हम लोगों को थोड़ा मजबूत स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि थिकनेस कम है तो हम लोगों को उसमें ज़्यादा सीमेंट मिलानी पड़ती है, और क्योंकि 5 इंच रहता है तो हम लोगों का कम सीमेंट में काम हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ स्टैंडर्ड लिख रखे हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी कितना लगता है। हम लोग ये क्या है, देखिए एक्चुअली साइड पे कितना लगता है, और हम लोग जो एस्टिमेट निकालते हैं उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि कटिंग, बेंडिंग और अलग अलग साइड पे अलग अलग सरिया का वेरिएशन, कुछ लोग कम ज़्यादा भी लगा देते हैं, स्पेसिंग में गड़बड़ कर देते हैं, बांधने में गड़बड़ कर देते हैं सरिया। तो उस वजह से कुछ डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है, कुछ फर्क यहाँ पे आ सकता है। बाकी बराबर अगर आप लोगों को एस्टिमेट निकालना है तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कि आप लोगों को छत में कितना सरिया लगने वाला है, कितना सीमेंट लगने वाला है। उस हिसाब से आप लोग पहले से मंगवा के रख सकते हैं कि इतने सीमेंट, इतना रेत, इतना गिट्टी, इतने स्टील में अपना काम हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोगों को एक एस्टिमेट निकालना पड़ता है। तो आप लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सीमेंट का यहाँ पे 4 इंच के लिए कितना लिख रखा है। मैंने 4 kg 800 ग्राम यहाँ पे सीमेंट लगेगा। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 1 स्क्वायर मीटर के लिए, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में कितना केजी लगने वाला है। अगर आप लोग इसी को 1000 स्क्वायर फीट करना चाहते हैं, सॉरी ये स्क्वायर फीट है, स्क्वायर मीटर नहीं है, स्क्वायर फीट है। तो 1000 स्क्वायर फीट में यहाँ पे कितना सरिया लगने वाला है, आप अगर आपको सॉरी आपको सीमेंट लगने वाला है तो आपको इसमें करना है, तो आपको 4.8 का इसमें गुणा कर देना है। 4.8 का आप इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपको कितना केजी यहाँ पे सीमेंट लगना है वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये 1000 स्क्वायर फीट के लिए हम लोगों को इतना सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। आप मतलब ये तो केजी में है, अब इसको आप लोग 50 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आपके नंबर में निकल के आ जाएगा सीमेंट के कितने नंबर आप बैग आपको लगने वाले हैं, इतने बैग आपको लगेंगे सीमेंट के। ठीक है, उसी प्रकार से ये रेत है। तो रेत में आप लोगों का मैंने केजी में बता रखा है, वैसे टन में आती तो आप लोग उसको टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये मैंने 1 स्क्वायर फीट के निकाल रखा है, तो इसमें आप लोग 1000 स्क्वायर फीट के लिए निकालेंगे तो 8390 केजी होता है, मतलब 8 टन के आसपास इसमें रेत लगेगी। मतलब ये चीज़ें जो है ये पूरी स्टैंडर्ड मैंने बना रखी है। आप लोग बस खाली इनको करते जाइए, गुणा आपका कितना स्क्वायर फीट का छत है उस हिसाब से आप लोग गुणा करते जाइए, आप लोगों का पूरा कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 mm की गिट्टी लिख रखी है, तो 10 mm की गिट्टी यहाँ पे कितनी लगेगी, मतलब 10 mm का आपको पत्थर कितना लगेगा यहाँ पे, तो वो 3.2 kg लगेगा 1 स्क्वायर फीट में। तो वही यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट की अगर छत होगी तो
3200 kg का यहाँ पे आपको गिट्टी लाना पड़ेगा 10 mm का। वैसे ही 20 mm का कितना हो जाएगा 12,400 kg, मतलब 12 टन और 400 किलोग्राम यहाँ पे आप लोगों को 20 mm का गिट्टी लगेगा। सेम वैसे ही यहाँ पे सरिया कितना लगने वाला है, तो 1 स्क्वायर फीट में हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे 1 kg सरिया लगता है। यही सरिया यहाँ पे 5 इंच की छत में भी लगता है, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे 1 kg लगता है, तो अब यहाँ पे 10 और 12 का सरिया हम लोग यूज करते हैं, 10 बाय 12 का जाल बनाते हैं 6 इंच बाय 6 इंच में। तो यहाँ पे कितना लगने वाला है 10 mm में 10 mm का यहाँ पे 400 ग्राम लगता है और 12 mm का 600 ग्राम सरिया लगता है। मतलब 40% सरिया 10 mm का होता है और बाकी का 60% सरिया 12 mm का होता है। इतना हम लोगों को सरिया इसमें लगता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए 4 इंच की छत के लिए। वैसे ही अगर 5 इंच की छत डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों की, मतलब 5 इंच मोटी अगर आप लोग डालेंगे तो उसके लिए ये सीमेंट इतना लगेगा पर स्क्वायर फीट में, और रेत इतना लगेगा, और 10 mm का गिट्टी इतना लगेगा, 20 mm का गिट्टी इतना लगेगा, और सरिया इतना लगेगा, 1 kg लगेगा उतना ही, जितना कि यहाँ पे लगा है अपना 4 इंच की स्लैब में, 4 इंच की छत में जितना सरिया लगा है उतना ही सरिया इधर भी लगेगा। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग बस ये कैलकुलेशन ध्यान में रखिए, आप नोट बना लीजिए इसका, और आप इजीली निकाल सकते हैं कि इसमें कितना आपको सरिया लगने वाला है, 4 इंच की छत में कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना सैंड लगने वाला है, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका रेशो क्या होगा, तो आप लोग अगर 4 इंच की छत डाल रहे हैं तो उसका रेशो क्या होगा, अगर आप लोग 1 तगारी यहाँ पे सीमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 तगारी आपको रेत लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे 4 तगारी आपको गिट्टी लेनी पड़ेगी। 4 तगारी में से एक तगारी के लगभग आपको, 1 तगारी से भी कम, मतलब 20% आपको यहाँ पे 10 mm लेना पड़ेगा, और 20 इसमें 80% आपका 20 mm का गिट्टी रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आपको रेशो बनाना चाहिए। और अरे नहीं, यहाँ पे आप लोगों को 1 तगारी सीमेंट और 1.5 तगारी यहाँ पे रेत और 3 तगारी आपको यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा, गिट्टी बनाना पड़ेगा। टोटल मिला के 10 mm 20 mm दोनों मिला के 3 यहाँ पे तगारी आपको गिट्टी बनाना पड़ेगा। वैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें कितना लगेगा, इसमें 1 2 4 का रेशो रहेगा। ठीक है, मतलब 1 तगारी सीमेंट, 2 तगारी रेत और 4 तगारी यहाँ पे ये रहेगा, गिट्टी रहेगा, दोनों मिक्स, उसमें 10 mm और 20 mm दोनों मिक्स रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको भरना है अपनी छत को। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी था निकालना। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए ये जानकारी, ताकि उनको भी पता चले कि कितना रिक्वायरमेंट रहता है मटेरियल का। देखते रहिए सिविल ज्ञान।